पहला टॉपिक है मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण से क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन यूपीएससी का है ये। कथन है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण दे रहा है वो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहते थे। नहीं, तो यहाँ पे आपके कथन जो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। अब आगे इस बॉक्स में आपके पूरे राजवंश, संस्थापक और राजधानी तैयार हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की राजधानी लाहौर थी। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, इसकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी दिल्ली। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, राजधानी दिल्ली। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, राजधानी दिल्ली। संगा वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, राजधानी विजयनगर। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह, राजधानी विजयनगर। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, राजधानी विजयनगर। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा बिदर। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही के संस्थापक मलिक अहमद, राजधानी अहमदनगर। इमाद शाही के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह, राजधानी बरार। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह, राजधानी गोलकुंडा। बरीद शाही के संस्थापक अमीर अली बरीद, राजधानी बीदर। शर्की वंश के संस्थापक मलिक सरवर, राजधानी जौनपुर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर, राजधानी दिल्ली आगरा। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी, राजधानी रायगढ़। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क, राजधानी हैदराबाद। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में भारत को जीता? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। महमूद गजनवी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। अव्व मेका मोहम्मद अवतार, सिंध में। महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तराइन का द्वितीय युद्ध था, जो कि 1192 में हुआ था। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी के। किस शासक ने गजनी के अल्पतगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया था? जयपाल ने। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को पराजित किया था? भीम द्वितीय ने किया था। किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय को दोनों को ही पराजित किया? भीम द्वितीय ने। मुरुल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी। चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? सिंध का। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि का क्या कहलाता था? खराज, सॉरी भूमिकर। भूमिकर क्या कहलाता था? खराज कहलाता था। फिरदौसी, जिसको फारसी का होमर कहा जाता है, किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? सुल्तान महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का क्रम है मुल्तान, फिर थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने गहड़वाल राजा जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था?
चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने। निम्नलिखित आक्रमणकारियों का सही क्रम अधोलिखित है। आक्रमणकारी: महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां, तैमूर। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। मक्का कहाँ पे है? मक्का सऊदी अरब में है। किताब उल यामिनी तथा तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना किसने की? उतबी ने। कौन सा हिंदू राजा जिसने सफलतापूर्वक मुसलमानों का विरोध किया? उसका नाम है विद्याधर। चचनामा पुस्तक से किसकी जानकारी मिलती है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आगे, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया ये प्रमुख युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण कब किया था? 1019-20 में किया था, विद्याधर के शासनकाल में। अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी में। अब अगला चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? गुलाम वंश का संस्थापक, प्रथम संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 से 10 तक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में। किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? इल्तुतमिश ने किया था 1210 से 36। खिलजी, लोदी, तुगलक एवं गुलाम वंश में किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश ने। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात 1210 में। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान। शासनकाल था 1236 से 40। इल्तुतमिश ने भारत में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? गयासुद्दीन बलबन। काल था 1266 से 87। नीचे दिए गए सुल्तानों का सही क्रम निम्न है। रकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आजम शाह। रकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आजम शाह। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ कराया था? गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन बलबन। ध्यान रखिएगा। अधोलिखित कथन बलबन के बारे में सत्य है। उसने नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये चारों ही कथन बलबन के बारे में बिल्कुल सही है। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बलबन ने। किसने? बलबन ने। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। अधोलिखित कथन अलबरूनी के संबंध में सही है। अलबरूनी, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। कौन? अलबरूनी। अबुल फजल अलबरूनी दाराशिकोह एवं बदायूनी में से पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश।
किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इल्तुतमिश देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किए? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। वह कारण है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी समुचित व्याख्या नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी अन्य उपाधि धारण की? जिले इलाही। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना की? दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? रावी नदी थी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण, ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ए तो सही है, लेकिन उसका कारण आर गलत है। मैच द कॉलम। रणथंबोर कौन थे? रणथंबोर के शासक हमीर देव, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह, देवगिरी के राजा राय रामचंद्र, गुजरात के कर्णदेव। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूल किया। अब ये अगला रियासत और शासक हैं। देवगिरी के शासक शंकर देव, बारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव, होयसल के शासक वीर बल्लाल, मदुरा के शासक वीर पांड्या। जलालुद्दीन खिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 1290 ईस्वी में। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मलिक काफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण किस इतिहासकार ने दिया है? अमीर खुसरो ने दिया है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शहनाए मंडी। दिल्ली के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव चित्रण किस ऐतिहासिक ग्रंथ में प्राप्त होता है? मलिक मोहम्मद जायसी के लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में। किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया। पैगंबर की सेनापति उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान था? खुसरो शाह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरूनी ने ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। कारण, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई थी? जफर खां की। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अधोलिखित कथन अलाउद्दीन के संबंध में सही है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। उसने खालसा भूमि बड़े पैमाने पर विकसित करवाई। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण सुधार प्रथा लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाना पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? दौलताबाद। कथन, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। इसका कारण क्या दिया है? मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ए तो सही था, लेकिन आर जो है वो गलत है। इल्तुतमिश द्वारा किए गए ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल। इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्काने चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश ने। तो ये इल्तुतमिश द्वारा पांचों कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? इब्न बतूता ने। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन है नालंदा में। हनूज दिल्ली दूर अस्त किस सुल्तान को संबोधित कथन है? गयासुद्दीन तुगलक को। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फुतुहाते फिरोज शाही का लेखक कौन था? फिरोज तुगलक। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जीन प्रभु सूरी तथा राज शेसर नाम 2 जैन विद्वान थे? मोहम्मद बिन तुगलक के। एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर ना बैठकर कालीन पर बैठा करता था, वह था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो युद्ध स्थल पर मारा गया था? इब्राहिम लोदी। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। इसका कारण है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग और फसल चक्र की योजना बनाई थी। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के।
हवे शर्व अथवा सिंचाई कर लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अधोलिखित कथन सत्य है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों को एक दूसरे के विचारों की बेहतर समझ हो सके? फिरोज तुगलक ने। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में किया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? सैयद वंश का। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज तुगलक। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का एक सही कालानुक्रम है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सुल्तानों में पहला सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी किसने आरंभ किया? सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। हिंदू शाही राज्य के किस शासक ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर दिया था? जयपाल ने तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर दिया था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। ये संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने किया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अधोलिखित सुल्तान उनके कालानुक्रम क्रमबद्ध है। रकनुद्दीन 1236 ईस्वी में, मुबारक खां 1316 से 1320, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, आलम शाह 1445 से 1451। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध में। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर को समाप्त किया था? सिकंदर लोदी ने। अधोलिखित वंशों का दिल्ली पर शासनकाल क्रमबद्ध है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, सैयद वंश का 1414 से 1451 और लोदी वंश का 1451 से 1526। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। अब अगला टॉपिक है विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य से संबंधित प्रश्नों को कवर किया जाएगा।
कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो है जैनुल अबिदीन, जैनुल या जैन उल अबिदीन। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। हसन गंगू, इनका उर्फ नाम हसन गंगू। किस एक मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर के पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। शक्री सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैन उल अबिदीन ने। मैच द कॉलम, ये सुमेलित है, राजवंश है, स्थान है, संस्थापक हैं। आदिल शाही के संस्थापक, आदिल शाही का स्थान है बीजापुर, संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। कुतुब शाही स्थान था गोलकुंडा, शासनकाल और संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। निजाम शाही राजवंश का स्थान अहमदनगर, संस्थापक मलिक अहमद। शर्की शाही राजवंश का स्थान जौनपुर, संस्थापक मलिक सरवर। नेक्स्ट, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत किस तरह हुआ था? अहमदनगर को मूल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। किताबे नौरस की रचना किसने की थी? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। बल्भाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य व निम्मकाचार्य में से विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव ने किसे संरक्षण दिया था? बल्भाचार्य को। किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना की थी? तेलुगु में। किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था? निकोलो कोंटी ने। गोलकुंडा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद के नाम से। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? गोल गुंबद। कहाँ पे है? बीजापुर में। मैच द कॉलम, बहादुर शाह कहाँ के शासक? मालवा के। कुतुब शाह गोलकुंडा के। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के। होयसल द्वार समुद्र के। नेक्स्ट, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था? हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ में लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली थी गंगा देवी। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन सत्य है। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उनसे राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। वीर सिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर तुलु वंश की स्थापना की। वीर सिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। निर्माण किया है कृष्णदेव राय ने। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हलेबीड। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने।
कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के। चीर मीनार का निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। चीर नहीं, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। विजयनगर के शासकों तथा बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय क्या था? कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश, काल 1336 से 1485 ईस्वी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? निकोलो कोंटी इटली का था, 1420 में आया था। किसके काल में? देवराय प्रथम के। अरबुद रज्जाक फारस का था, अब्दुल रज्जाक फारस का, 1442 में आया, देवराय द्वितीय के काल में। नूनिज पुर्तगाली था, 1535 में आया था विजयनगर, और किसके शासनकाल में? अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंग पायस विजयनगर आया था 1515 में, ये पुर्तगाली था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये आया था विजयनगर। बारबोसा पुर्तगाली था, 1515-16 में आया था विजयनगर, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। बहमनी साम्राज्य किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? महमूद गवा के समय में। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? हरिहर प्रथम। कौन है? हरिहर प्रथम। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। आंध्र भोज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय के। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। कंबन, कुट्टन, नयनन एवं टिक्कन में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नयनन एवं टिक्कन। निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय। कब हुआ था? 1542 से 1570 तक काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर के किस शासक ने करवाया था? राजा कृष्णदेव राय ने। 1509 से 29 काल था। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, साहित्य और कला। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी शासन नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुकरण नहीं करती थी। सुमेलित है। दीवाने मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी का। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग में मोहम्मद तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग किसने करवाया था? फिरोज तुगलक। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन विभाग था, कौन था इसका कर्मचारी? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतल और टंका प्रसिद्ध मुद्रा थी सल्तनत काल की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। खराज उस्र तथा मुक्तई संबंधित है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर से। सल्तनत काल में फवाजिल यानी फाजिल का अर्थ था
इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। अधोलिखित विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकाल में विभागों एवं उनके कार्यविधियों का सुमेल है इस प्रकार। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का, दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों अथवा विदेशी मामलों से संबंधित विभाग था ये। दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित विभाग है। दीवाने बजारत वित्तीय मामलों से संबंधित होता था। किस राजस्व के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो ने। सही सुमेल है। अकाई के हिंद संबंधित है अब्दुल वहादी बिलग्रामी से। तहजीबुल अलाक संबंधित है इब्न मिस्काबिया से। कुंजुल तिजार संबंधित है बैलक अल कबायाकी से। जवामिउल हिकायत संबंधित है सदउद्दीन मोहम्मद औफी से। नेक्स्ट, चंदवाड़ का युद्ध 1194 में हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। मगरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस राजवंश की विशेषता थी? लोदी वंश की। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है? तारीख फिरोज शाही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ये चांदी एवं तांबा के बने थे। किस सल्तनत कालीन कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देख अमीर खुसरो, बलबन, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा बलबन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद। नेक्स्ट, किस सल्तनत कालीन कवि ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था? अमीर खुसरो ने देखा था। किसका किसका? बलबन, कैकुवात, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और बलबन के सबसे बड़े पुत्र मुहम्मद का। किसने? अमीर खुसरो ने देखा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाला, एटा में हुआ था। तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था अमीर खुसरो। सही सुमेल है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही का, ये सारे संबंधित है इससे। हसन निजामी नाजुल मासिर से। मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिर से संबंधित है। याहिया बिन अहमद संबंधित है तारीख मुबारक शाही से। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? अल-बरूनी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में किस रूप में होता है? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया? अबुल फजल ने। तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे वो है फिरोज तुगलक। संस्मरण लिखा। दिल्ली का वो सुल्तान मतलब फिरोज शाह ने अपने संस्मरण लिखे। किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुसलमान गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? राणा कुंभा। तारीख हिंद है अल-बरूनी की। तारीख दिल्ली खुसरो की। रहला इब्न बतूता की।
तबकाते नासिरी मीनहाज से संबंधित है। तारीख हिंद अलबरूनी से, तारीख दिल्ली खुसरो से, रहला इब्न बतूता से, तबकाते नासिरी मिनहाज से। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र की। अधोलिखित के निर्मित होने का सही क्रम है, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर तुर्काबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, भारत में स्थित मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, बलबन का मकबरा है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मैच द कॉलम, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया, बलबन ने नौरोज का, अलाउद्दीन का दीवान रियासत संबंधित है, जहांगीर सर थॉमस रो से संबंधित है। अधोलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य करने का सही क्रम है रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, फिर अकबर। अधोलिखित यात्रियों के आगमन का सही क्रम है अलबरूनी, इब्न बतूता, टेवर्नियर, मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वीय गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कुल 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर के लगभग 73,000 मील की दूरी चल करके पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? इब्न बतूता। किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? जौहर प्रथा की। प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं, तो उनका सही सुमेल है। कृष्णदेव राय का है ग्रंथ अमुक्त माल्यद, महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन, भोजदेव का सम्रांगण सूत्रधार, सोमेश्वर का मानसोल्लास। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करता था? मक्का की। मध्यकालीन विद्वान अथवा लेखक हेमचंद्र सूरी किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किसने ये आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? अकबर। अकबर ने दिया था। अकबर संबंधित है आईने दहसाला से, फिरोज शाह तुगलक संबंधित है नहरों का निर्माण, इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, शेर शाह सड़के आजम, सड़क का निर्माण कराया था इसलिए सड़के आजम। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में। दीवाने आरी संबंधित है सेना विभाग से, सद्र उस सुदूर धार्मिक मुद्दों से संबंधित था, दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, दीवान वजारत वित्तीय मामला से संबंधित था। हदीस है एक इस्लामिक कानून। किसको सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह को। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभिकवि। अभी स्थल है और वो स्थापत्य। दिल्ली का स्थापत्य कुव्वत उल इस्लाम है, जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद। वास्तुशैली है उससे संबंध राजवंश। मेहराब की निचली सतह पर कमल कील की झालर खिलजी राजवंश में है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये वास्तुशैली तुगलक से संबंधित है। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग विजयनगर से संबंधित है। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार है, शर्की से संबंधित है, शर्की राजवंश से। नेक्स्ट, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। अब आगे है अधोलिखित कथन सत्य है। क्या है कथन? हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, भक्ति और सूफी।
कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? रामानंद का। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत, वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, मध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आलवार संतों द्वारा। कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। सही कालानुक्रम है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। नामदेव के संप्रदाय के संत थे? बारकरी संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलैया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अधोलिखित भक्त कवियों का सही कालानुक्रम है नामदेव, कबीर, नानक, चैतन्य, मीराबाई। नामदेव का काल 1270 से 1350, कबीर का 1398 से 1518, नानक का 1469 से 1539, चैतन्य का 1446 से 1534, उसके बाद मीराबाई का 1498 से 1557। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस भक्ति कवि ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध है? वैष्णव से। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर के। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन के मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस भक्त संत का है? नानक का। भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्व प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कारण दे रहा है चिश्ती धर्म संघ ने अपना कार्य अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से किया था। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंजय शंकर में। फरीदुद्दीन गंजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी शेख निजामुद्दीन औलैया का शिष्य था। भारत में सूफियों की कादिरिया पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और महदूब मुहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। मैच द कॉलम। चिश्ती दिल्ली और दोआब से संबंधित है। सुहरावर्दी सिंध के, फिरदौसी बिहार के। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। शेख निजामुद्दीन औलैया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गुरु नानक का जन्म स्थान है ननकाना, लरकाना। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मैच द कॉलम। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संबंधित थे अजमेर से। शेर बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद के। शेख निजामुद्दीन औलैया दिल्ली के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली से। बाबा फरीद संबंधित है अजूधन पंजाब से। ख्वाजा गेसुद्राज गुलबर्गा से। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? देवा शरीफ में। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस ने। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मठ हैं।
श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य से संबंधित है, जिसका सिद्धांत है विशिष्ट द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, जिसका सिद्धांत है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हैं, जिनका सिद्धांत है शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय में निमकाचार्य हैं, जिनका मत है द्वैताद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिरे अकबर ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? सिकंदर लोदी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? रसखान ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक हैं। बरगरी के संस्थापक नामदेव हैं। श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज हैं, पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक रामदास है, पुस्तक दासबोध। राम भक्त के संस्थापक रामनंद है, पुस्तक है अध्यात्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक नोट है यहाँ पे, अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिनका काल 1113 से 1150 है, तो इन्होंने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति भक्त कवियत्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूती संत अधोलिखित तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। ध्यान में साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोता में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्याभ्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम, जिनका नाम जहांगीर था, जहांगीर का जन्म हुआ था? शेख सलीम चिश्ती। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले की दिलचस्पी थी? मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? नक्शबंदी में। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का। बीजक का रचयिता कौन था? कबीर दास जी। मलूक दास एक संत कवि थे, कड़ा के, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। संत घासीदास के पिता का क्या नाम था? महंगू। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एवं वल्लभाचार्य में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। महाराष्ट्र के प्रमुख संत हैं ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, काल है ये 1275 से 1296। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव। इनका काल है 1270 से 1350। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। एकनाथ, काल है 1533 से 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम, काल है 1598 to 1650। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिष पुंज हैं। तुकाराम। रामदास 1608 से 1681 महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं। दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। दशबोध। नेक्स्ट, दादू दयाल गुरु नानक एवं त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ? गुरु नानक। नामदेव का व्यवसाय दर्जी, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना
नाई था। सेना नाई थे। साहित्य रत्न, गीतावली, कवितावली एवं विनय पत्रिका में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न तुलसीदास की नहीं है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, लेकिन साहित्य रत्न नहीं है। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन नहीं था। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा शाहू थे, शिवाजी के पौत्र। भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलैया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलैया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तिया थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया से संबंधित है। दारा शिको कादिरिया। शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलेमा खान का शेख एवं समा में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा का। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी के जन्मदाता थे, अमीर खुसरो। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण में। क्राइस्ट का जन्म स्थान है बेथलेहम। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए ईस्टर के दिन। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। नामदेव हैं महाराष्ट्र से, चैतन्य पश्चिम बंगाल से, सूरदास उत्तर प्रदेश, नानक पंजाब के। ध्रुवदास संबंधित है भगत नामावली से। नाभादास संबंधित है भक्तमाला से। केशव दास की है रसिक प्रिया। उस्मान की है चित्रावली। नेक्स्ट, हठयोग के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। हठयोग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठयोग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का सही सुमेलन है। मध्यकालीन कवि हैं मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चादायन। दामोदर कवि का रचना है पद्मावती कथा। सोमनाथ का राग विबोध, अमीर खुसरो का आशिका। अगला टॉपिक है मुगल वंश, बाबर एवं हुमायूं। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण क्या था? कुशल सेना नायक। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा ने। किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? शैबानी खान ने। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खां कौन था? इब्राहिम लोदी से संबंधित था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कथन है ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो ए तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर को। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी। बाबरनामा की मूल संरचना किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ने खाना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मात्र 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया था। किसका? विजयनगर और मेवाड़ का।
बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध के दौरान। बाबर की भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था। अधोलिखित सुमेलित है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान शासकों के बीच। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। सामुगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना और दारा शिकोह के मध्य। नेक्स्ट, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा बाबर। क्या रखा? बाबर। नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। हुमायूं के भाइयों के नाम थे कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में प्रमुख थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग में प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कालिंजर में 1545 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। शेरशाह काल के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपया का विनिमय दर क्या थी? 64:1, 64:1। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह ने। कितना ग्रेन? 178 ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? शेरशाह से। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर के भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। किस मुगल शासक को उपवनों अथवा उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार अथवा मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। अब ये बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें कि बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ था अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें कि बाबर विजयी रहा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम के युद्ध में, जो कि 1540 में हुआ था। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता था, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के समय में। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में लिखा था? बाबर ने। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। पूर्व का सिराज उसको कहा जाता है। बलबन, इब्राहिम लोदी, शेरशाह और अलाउद्दीन खिलजी में से कौन मध्ययुगीन शासक उच्च शिक्षित था? शेरशाह सबसे ज्यादा शिक्षित था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं के द्वारा। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम खां। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम था
देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। दिल्ली की किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेर शाह ने। नेक्स्ट टॉपिक है अकबर और जहांगीर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए? कछवाहों से। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में अधोलिखित तथ्य सहायक है। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर की धार्मिक नीति। किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की। अकबर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व, सामाजिक सुधार। अकबर ने सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कदम उठाए थे। दास प्रथा समाप्त किया, बहु विवाह प्रतिबंधित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, बाल विवाह को रोकने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया, विवाहों की वैधानिकता की जांच के लिए तुर्बेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया और सती प्रथा को निषिद्ध किया, वैश्यों को नगर के बाहर शैतानपुरी नामक स्थान पर बसाया। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। कथन है, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण, क्योंकि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। जाप्ती प्रणाली किसके सोच की उपज थी? अकबर की। भू राजस्व के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य कौन नैरतन्य यानी निरंतरता की कड़ी थी? टोडरमल। बाबर का मकबरा है काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का शहदारा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में। कथन है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। कारण, यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया नहीं। पहला सही है लेकिन कारण इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीने इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो है हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सिकरी में। अकबर के काल में घटित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित क्रम है। दास प्रथा 1562 में, तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया की समाप्ति 1564 में, इबादत खाने का निर्माण 1575 में, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 में, दीने इलाही की स्थापना की 1582 में।
पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं ये। दास प्रथा का अंत किया 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थयात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सिकरी को राजधानी के रूप में आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण किया 1571 में। इबादत खाने की स्थापना की 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई 1578 में। मजहर की घोषणा की 1579 में। दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। इलाही संवत की शुरुआत की 1583 में। राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? वक्तुन्निस्सा बेगम को। वक्तुन्निस्सा बेगम को। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? वदायूनी ने। किस मुगल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। अकबर और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? गुजरात विजय पर बनवाया गया था। कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? माहब अनगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू अथवा हेमराज। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? राजा मान सिंह को। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, अभिप्राय था ईश्वर की एकता। किस मुगल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देश में हुआ था? फैजी के निर्देश में। शीर्षक रज्म नामा। पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ पर निर्मित करवाया था? फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। किस चिश्ती संत के दरबार में अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सिकरी में। अकबर का दीन इलाही किस सिद्धांत पर आधारित था? सूफी सर्वेश्वरवाद पर। एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के दीन इलाही को स्वीकार किया? बीरबल। किसकी अध्यक्षता में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फैजी की अध्यक्षता में। रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन कौन मुगल था? अकबर था। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण हुई थी। शेरशाह हुमायूं अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला को। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी सुधारों से। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा? मेहसीन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में कहा। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल एवं अकबर महल में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? अकबरी महल नहीं है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार एवं ताजमहल में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं एवं अकबर में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। मोती महल, रंग महल, पंचमहल और हीरा महल में से किसे बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी में निर्मित करवाया था? पंचमहल को। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और दिल्ली का लाल किला में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया गया था? दिल्ली का लाल किला का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उस्ताद मंसूर किशनदास
अबुल हसन और दसवंत में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा? हॉकिंस को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू चला आया था? थॉमस रो, 1616 में। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर एवं जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। लंदन स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ये युक्ति है जहांगीर की। शाहजहां ने किसे मलिकाए जवानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम को, जिनका नाम है मुमताज महल। अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? अकबर की माता का नाम था। पर्दा शासन यानी दी पेटीकोट गवर्नमेंट 1562-64 के लिए जिम्मेदार अतला खैल या हरम दल की सर्वप्रथम सदस्यता थी? माहम अनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था आसिरगढ़ विजय। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? बैरम खां। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है? जात एवं संवाद पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत में आया था? 1615 में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन को। जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? मंसूर को। आसफ खां, खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम, महावत खां एवं खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां एवं खुर्रम में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर नहीं था। बाबर निर्माता थे जामा मस्जिद के, संभल में है जो। हुमायूं, दीन पना। अकबर निर्माता है जहांगीर महल के, और जहांगीर निर्माता है अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो स्थित है दतिया, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महजर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की? इमाम आदिल। अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सिकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? 1986 में। जामा मस्जिद को किस नाम से जानते हैं? शान सिकरी के नाम से। अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है आगरा का किला। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी?
वीर सिंह देव बुंदेला ने। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? जहांगीर ने। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अस्मत बेगम को। फारसी भाषा में लिखित तुजुक-ए जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? जहांगीर की। शाहजहां तथा औरंगजेब अगला टॉपिक है। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी? लाल खां की। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा एवं व्यवस्था की थी? शाहजहां ने की थी। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। युद्धों का कालानुक्रम है। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सेठ बल्क और बदशाह के में एक मित्र शासक को लाना। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्शां में एक मित्र शासन को लाना। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारस में अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। शीर्षक क्या था? सिर-ए-अकबर। अभी ये स्मारक है और निर्माता है। अलाई दरवाजा जो कि दिल्ली में है, इसके निर्माता है अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, निर्माता है अकबर। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, निर्माता है शाहजहां। मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में भी है, उसका निर्माता है औरंगजेब। और गोल गुंबद के निर्माता है मोहम्मद शाह आदिल। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का क्यों पहुंचा था? सामरिक महत्व के केंद्र होने के दृष्टिकोण से। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब के। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ की रचयिता निकोलो मनुची जो कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, कहाँ का मूल निवासी था? वेनिस का। कलीम, काशी, कुदसी एवं मुनीर में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? कलीम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा एवं औरंगजेब में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन के गवर्नर रहा था? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? शाहजहां ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दारा शिकोह। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। कथन है मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो ए तो सही है लेकिन आर असत्य है। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो है सुलेमान शिकोह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब की थी? 1686 में। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? मुहम्मद अकबर के। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। किस मराठा शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी का। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था और धर्मट किस राज्य में स्थित है?
मध्य प्रदेश में स्थित है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के। मेहरुन्निसा किस सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब की पुत्री थी। ध्यातव्य है कि नूरजहां का नाम भी मेहरुन्निसा था। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। बीबी का मकबरा का निर्माता था? औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था? औरंगजेब। जिन दो राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था वे राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाया? राबिया उद दौरानी का मकबरा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। वह युक्ति किस इतिहासकार की है? जदुनाथ सरकार की। दास्ताना-ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली के द्वारा। दास्ताना-ए अमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल शासक था? मुहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग प्रभुत्व था? मुहम्मद शाह के शासन में। 1719 से 48 था शासनकाल। मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखशियार ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। अधोलिखित कथन बहादुर शाह के बारे में सही है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो ये है बहादुर शाह के बारे में कि वो बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शीर्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? जियां बैप्टिस्ट टैवर्नियर। विभिन्न स्मारकों का व्यवस्थित कालक्रम इस प्रकार है। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1408 में बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1564 ईस्वी में। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है 1661 ईस्वी में। दिल्ली में पुराना किला के सामने येरुल मंजिल का मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। दाम ताम्र की मुद्रा से संबंधित है। देसाई राजस्व अधिकारी होता था। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था, प्रांतीय राजस्व का। जरीब भूमि की माप के लिए होता था। जरीब। अधोलिखित कथन सत्य है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया। शाहजहां के ट्रेवेनियर। औरंगजेब के काल में मनुची। निम्न मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है। जहांगीर, मुहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्न 4 बाहरी आक्रमणों का सही कालानुक्रम है। चंगेज खां का आक्रमण 1210 से 36, तैमूर लंग 1398, नादिर शाह 1739, अहमद शाह अब्दाली 1761। अब निम्न घटनाओं का सही सुमेल है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ 1739 में।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ। 1686 में औरंगजेब द्वारा बीजापुर की विजय हुई। इक्ता संबंधित है दिल्ली के सुल्तान से। जहांगीर मुगल वंश का। अमरमर विजयनगर से। मोकासा मराठे से संबंधित है। मुगलों ने नौरोज त्यौहार किसे लिया? पारसियों से लिया। किससे लिया? पारसियों से लिया। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। नीचे दी गई महान मध्यकालीन स्त्रियों का सही कालानुक्रम है। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। 7 वर्षों में पूरा हुआ था ये अकबरनामा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? औरंगजेब के। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हेमू के नाम से। अधोलिखित सुमेलित है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। असीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 में। अधोलिखित सुमेलित है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और इसमें राणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था अकबर ने। बीलग्राम का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध। खुसरो का विद्रोह किया जहांगीर ने। खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा सांगा के विरुद्ध। बाबर संबंधित है खानवा का युद्ध से। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था। हुमायूं चौसा के युद्ध से संबंधित है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध से। शाहजहां बल्ख का युद्ध से संबंधित है। 1686 में जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया उस समय बीजापुर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को विजय किया उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अधोलिखित सुमेलित है। दीवाने तन संबंधित है। जागीर व वेतन को देखना से। मुस्तौफी आय व्यय का निरीक्षण करता था जिसको लेखा परीक्षण कहते हैं। मुशरीफ लेखाकार होता था, आय व्यय का लेख रखना करता था। वाकियान 20 प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। वाकियान प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना होता था। अता अली खां किसका नाम था? तानसेन का। प्रारंभिक नाम था राम तनु पांडे। नेक्स्ट अधोलिखित सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सिकरी में। एतमादुद्दौला का मकबरा है आगरा में। औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में औरंगाबाद में। और अब्दुल रहीम खानखाने का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं चित्रकला की। वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था वो है कालानौर। मुगल कालीन प्रशासन, संगीत, चित्रकला व साहित्य से संबंधित आगे के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। शालीमार बाग किस मुगल शासक की देन है? जहांगीर की। मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतया संगमरमर की बनी है? एतमादुद्दौला का मकबरा। मुगल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? औरंगजेब के। मुगल शाहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय यानी बैतुल उलूम की स्थापना की वह थी जेबुनिसा ने। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था।
मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। कथन है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो एक कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर से किस लिए चालू की गई थी? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। अहदी घुड़सवार सिपाही के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची को। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। इसमें जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? बाबर ने। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटा करके चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? जहांगीर ने। किस राजा ने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अकबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्तमगा जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक के समय में प्रारंभ हुई थी? जहांगीर के समय में। ज्ञातव्य है कि अल्तमगा जागीर एक सरकारी भूमि भी और ये अनुदान के रूप में केवल उन लोगों को प्रदान की जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? अकबर ने। मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन, बैजू बाबरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? 5। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? काली घाट पर। मुगल चित्रकला के विषय में निम्न तथ्य संबंधित है: युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण। कौन सी ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। जैन उल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता, फारसी शैली। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण यानी हुमायूं नामा लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम की पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? केशव दास ने की थी। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। मैज़दी कॉलम। हसन निजामी संबंधित है ताजुल मासिर से। मोहम्मद काजीन आलमगीरनामा से संबंधित है। भीमसेन नुस्खा-ए दिलकुशा से संबंधित है। ख्वादमीर हुमायूं नामा से संबंधित है। मुसलमान विद्वानों में किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था? अब्दुल रहीम खान खाना का। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं वो है राजा सावंत सिंह। अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। निम्नलिखित ग्रंथ कालानुक्रम है: किताब उल हिंद 7वीं सदी में, पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी में,
तबकाते नासिरी 13वीं सदी में, फतवाए जहांदारी 14वीं सदी में। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। अकबर, भोज, जयसिंह एवं जैन उल आबिदीन में से किस राजा द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? अकबर ने। अधोलिखित कथन सत्य है। सभी मनसबदार सेना की पदाधिकारी नहीं होते थे। सभी मनसबदार जो थे वो सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। नेक्स्ट, जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने औरंगजेब, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में से किसके शासनकाल में उन्नति की? जहांगीर के। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। तोड़ी दरबारी, भोपाली एवं भीम पलासी में से कौन सा प्रातः काल में तोड़ा जाने वाला राग है? तोड़ी। तानसेन, हरिदास, सूरदास एवं विलास खां में से कौन अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में शामिल थे? तानसेन एवं हरिदास। दिल्ली का वो शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? ताजुल माली ने। आलमगीर नामा के लेखक हैं मिर्जा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन के लेखक हैं चंद्रभान ब्रह्मन। इकबाल नामा जहांगीरी के लेखक हैं मुअत्तमद खां। तुजुके बाबरी संबंधित है बाबर की, ये बाबर की थी, बाबर द्वारा लिखित। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। फुतहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखा है। खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी की लिखित है।